अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 का यूनिट नंबर 9 का थ्योरम नंबर 3, जो कि है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ कॉर्ड बाइसेक्ट इट। तो एक सर्कल का सेंटर है, उससे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करें किसके ऊपर, एक कॉर्ड के ऊपर, तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, दो बराबर हिस्सों में काटता है। तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि कॉर्ड क्या होता है। अब ये एक सर्कल है, ऐसी लाइन जो सर्कल के दो किनारों को टच करे और सेंटर में से गुजर के जाए उसको बोलते हैं डायमीटर। लेकिन ऐसी लाइन जो सर्कल के दोनों किनारों को टच तो करे लेकिन सेंटर में से गुजर के ना जाए उसको बोलते हैं कॉर्ड। तो यहाँ कॉर्ड की बात हो रही है। और उसके अलावा बाइसेक्टर, बाई का मतलब होता है दो, सेक्ट का मतलब होता है पार्ट्स, यानी दो बराबर हिस्सों में तब्दील करने वाला बाइसेक्टर। तो एक लाइन है, उसको इस लाइन ने दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया है, तो इस लाइन को कहेंगे कि ये बाइसेक्टर है। तो सबसे पहली जो हेडिंग होती है वो गिवन की होती है। गिवन में हम वो बात लिखते हैं जो बात हमें मालूम होती है। हम जैसे जैसे लिखते जाएंगे वैसे वैसे डायग्राम बनाते जाएंगे, ताकि जब हमारा थ्योरम कंप्लीट हो तो हमारी डायग्राम भी कंप्लीट हो चुकी हो। तो गिवन में हमें जो बात मालूम है वो क्या है कि ए बी एक कॉर्ड है। तो हमने सबसे पहले एक सर्कल बना लिया, उस सर्कल पे ए बी एक कॉर्ड बना लिया। कॉर्ड ऐसी लाइन होती है, ऐसी जो सर्कल के दोनों किनारों को टच तो करती है लेकिन सेंटर में से गुजर के नहीं जाती। तो ए बी हमने एक कॉर्ड कह दिया जो एक सर्कल की कॉर्ड है विद सेंटर एट ओ। और इस सर्कल का यकीनन कोई सेंटर होगा, तो सेंटर को हमने ओ कह दिया है। सो डैट जो ओ एम है, अब उसने क्या कहा है कि एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, कहाँ से, सर्कल के सेंटर से। अब सर्कल का सेंटर जो है वो ओ है, उससे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, किसके ऊपर, उस कॉर्ड के ऊपर। तो कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया, यही बात हमने लिख दी। सो डैट ओ एम जो है, सेंटर से हमने जो कॉर्ड ड्रा किया तो उसने इस कॉर्ड को कहीं पे कट किया, तो वहाँ वो उसको हमने एम कह दिया है। तो हम कह रहे हैं कि ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रहा है किस पे, कॉर्ड ए बी पे। तो ये बात हमें मालूम है और ये चीज़ हमने गिवन में लिख ली है। और टू प्रूव, हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी। यानी कि हमने प्रूव ये करना है कि जो ओ एम है, जो हमने सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है उस कॉर्ड पे जो कि ए बी है, उस कॉर्ड को उसने बाइसेक्ट किया है, यानी दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। तो हमने प्रूव करना है कि ए एम जो है, ए से लेके एम तक जो मेजरमेंट है वो बराबर है मेजरमेंट बी एम, यानी बी से लेके एम तक भी वही मेजरमेंट्स हैं, वही लेंथ है। तो बस उसके बाद कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखना होता है, जो चीज़ हम खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी आसानी के लिए। तो हमने क्या किया, हमने सर्कल भी बना लिया, सर्कल का सेंटर बना लिया, और सेंटर से हमने उस कॉर्ड जो ए बी है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर भी गिरा दिया, और दोनों के ऊपर हमने 90 का एंगल बना लिया क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। अब हम ये डॉटेड लाइन से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ए और ओ और बी और ओ को ज्वाइन कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ज्वाइन ए एंड बी विद सेंटर ओ। देखें हमारे जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो गई है कंस्ट्रक्शन तक, ठीक है। अब आगे प्रूफ है। प्रूफ में हमारे पास दो कॉलम होते हैं, एक स्टेटमेंट का और एक रीजंस का। तो स्टेटमेंट में हमारे पास है, हमने स्टेटमेंट लिखनी होती है, और रीज़न में हमने रीज़न देनी होती है कि ये काम हमने क्यों किया है, कैसे किया है। तो अब हम दो ट्राइएंगल्स ले रहे हैं, तो हमने लिख रहे हैं इन एंगल्स राइट एंगल ट्राइएंगल्स। कौन कौन सी दो ट्राइएंगल ले रहे हैं, एक ओ ए एम और दूसरी ओ बी एम। और इस बात का मतलब होता है कि हम दोनों को रिलेट कर रहे हैं, हम दोनों का मुकाबला कर रहे हैं, हम इन दोनों ट्राइएंगल्स को ले रहे हैं। तो ओ ए एम और ओ बी एम दो राइट एंगल ट्राइएंगल्स हमने ले लिए। अब एक ट्राइएंगल में टोटल कितने कंपोनेंट्स होते हैं, देखें एक ट्राइएंगल में टोटल 6 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं, 1 2 और 3। तो टोटल 6 कंपोनेंट्स बनते हैं। तो कोई भी ट्राइएंगल में टोटल 6 कंपोनेंट होते हैं, कोई से
तीन चीज़ें यानी साइड्स हों या एंगल हों या दो एंगल हों, एक साइड हो या दो साइड्स हों, एक एंगल हो, यानी कोई भी तीन साइड्स अगर इक्वल आ जाएं तो हम कहते हैं कि वो दोनों ट्राइएंगल्स कन्ग्रेंट हैं। तो बस यही चीज़ हमने देखी है। अब ये दो हमने ट्राइएंगल्स ले ली हैं, तो अब हम देखेंगे इन दोनों ट्राइएंगल्स में कोई सी तीन चीज़ें एक जैसी आ जाएं। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, हमने लिया एंगल, मेजर एंगल। ये देखिए ये एंगल बना हुआ है एंगल। अब एंगल किसका है, ओ का है, एम का है, ए का है। जो बीच वाली होती है हम उसका एंगल ले रहे होते हैं, एम का एंगल हम ले रहे हैं। तो वो क्या है, मेजर एंगल ओ एम ए, मेजर एंगल ओ एम ए। देखें ओ से चले और एम से मुड़े और ए तक पहुँचे, तो जहाँ से मुड़ते हैं वो एंगल होता है। तो एंगल किसका है, एम का, यानी बीच वाले का। ओ एम ए इक्वल है ओ एम बी, यानी किसका एंगल, एम का एंगल। तो ट्राइएंगल ओ एम ए में, यानी इस ट्राइएंगल में जो एंगल एम है वो बराबर है दूसरी ट्राइएंगल के एंगल एम के साथ। तो वो क्या है, वो 90 डिग्री है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है। यहाँ भी एम का एंगल 90 है और इस ट्राइएंगल में भी एम का एंगल 90 है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। और ये चीज़ हमने गिवन में लिख दी है, क्योंकि गिवन में हमने कहा है कि जो ए बी कॉर्ड है उस पे हमने ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर ड्रा किया है कॉर्ड ए बी पे। तो परपेंडिकुलर हमेशा 90 का एंगल बनाता है। तो हमने ये बात रीज़न में लिख दी कि गिवन। उसके बाद ये हमारे पास पहली चीज़ हमने साबित कर दी कि दोनों बराबर हैं। उसके बाद जो दूसरी साइड है वो है मेजर ओ ए। तो ये देखें ओ ए बराबर है ओ बी के। ये हाइपोटेन्यूज जो है इस ट्राइएंगल का, यानी ओ ए एम का जो हाइपोटेन्यूज है ओ ए, तो ये कह रहे हैं हाइपोटेन्यूज मेजरमेंट ओ ए बराबर है हाइपोटेन्यूज मेजर ओ बी, यानी ओ बी ओ एम बी का जो हमारे पास ट्राइएंगल है इसमें जो हाइपोटेन्यूज ओ एम में ये दोनों बराबर हैं। और इसकी हमने रीज़न दी है कि रेडियई ऑफ द सेम सर्कल, यानी एक सेम सर्कल के जो रेडियस होते हैं वो बराबर होते हैं। तो कोई भी सर्कल हो तो रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके सर्कल के किसी किनारे तक का फासला रेडियस है। तो ये सेम सर्कल के जितने भी रेडियस ले लें वो सारे बराबर होते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ रीज़न दे दी कि रेडियई ऑफ द सेम सर्कल। तो ये जो हाइपोटेन्यूज हैं, देखें सेंटर से लेके सर्कल के किसी किनारा तक का फासला रेडियस है, सर्कल से लेके सेंटर के किसी किनारे तक का फासला रेडियस है। तो ओ ए और ओ एम एक्चुअल में ये रेडियस हैं सर्कल के, तो रेडियस हमेशा सेम होते हैं। तो ये रीज़न दी हमने रेडियई ऑफ द सेम सर्कल। ये अब हमारी दूसरी चीज़ भी प्रूव हो गई। अब हमने तीसरी चीज़ को प्रूव करना है कि मेजरमेंट ओ एम। अब ये जो ओ एम है, ये देखें हाइपोटेन्यूज हम प्रूव कर चुके हैं, हम एंगल्स को भी प्रूव कर चुके हैं। अब हम ओ एम इस परपेंडिकुलर को ले रहे हैं कि ओ एम जो है वो ओ एम के बराबर है। क्यों, क्योंकि इस ट्राइएंगल का यानी कि ओ ए एम का जो परपेंडिकुलर है वो ओ एम है, और इस ट्राइएंगल का ओ बी एम का भी जो परपेंडिकुलर है वो ओ एम है। तो ओ एम कॉमन है। तो ये दो ट्राइएंगल हैं, तो दोनों ट्राइएंगल में ओ एम जो है वो सेम है, कॉमन है, तो दोनों का वो बराबर होगा। तो यही चीज़ हमने लिख ली है कि कॉमन है ओ एम और ओ एम दोनों ट्राइएंगल्स में। तो तीसरी चीज़ भी हमारी प्रूव हो गई। जो हम दो ट्राइएंगल को प्रूव कर रहे थे, अब दोनों ट्राइएंगल्स हमने लिख के बीच में इसका साइन हटा के कन्ग्रेंट का निशान लगा दिया। ये इक्वल करके इसके ऊपर जो इस तरह लगाते हैं, इसका मतलब होता है कि ये दोनों ट्राइएंगल्स कन्ग्रेंट हैं, एक जैसे हैं, यानी ओ ए एम बराबर है, कन्ग्रेंट है ओ बी एम के। जब दो ट्राइएंगल्स कन्ग्रेंट हों तो इसका मतलब होता है कि इसकी ये साइड यानी कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स और एंगल्स हैं वो भी बराबर होंगे। तो ये सी साइड बराबर होगी सी साइड के, ये बी साइड बराबर होगी बी साइड के, और ये ए साइड बराबर होगी ए साइड के। इसी तरह ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अगर दो ट्राइएंगल्स कन्ग्रेंट हो जाएं, उनकी कोई सी तीन साइड्स इक्वल आ जाएं, तो फिर हम कहते हैं कि वो दोनों ट्राइएंगल्स कन्ग्रेंट हैं। और जब कन्ग्रेंट हों तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड जो होती हैं, बाकी तीन साइड जो होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। तो बस हमने कहा क्योंकि अब ये दोनों ट्राइएंगल कन्ग्रेंट हैं, जब दोनों ट्राइएंगल्स कन्ग्रेंट हैं तो फिर अगर हम इस दो ट्राइएंगल्स को देखें ओ एम ए और ओ एम बी, जब हमें पता चल गया है कि ये दोनों ट्राइएंगल्स कन्ग्रेंट हैं, तो इसका मतलब है उनकी जो ये वाली साइड है ए एम और बी एम
तो ये भी दोनों साइड्स बराबर होंगी, क्योंकि अगर दो साइड्स दो ट्रायंगल्स कनकरेंट हों, उनकी बाकी कोरस्पॉन्डिंग साइड जो होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब है ए एम बराबर होगा एम बी के, ए एम बराबर होगा एम बी के। तो यही तो हमने प्रूव करना था कि ए एम बराबर है एम बी के, तो हमने यही बात लिख दी। हेंस ए एम बराबर है एम बी के, क्योंकि हमने रीज़न इसकी क्या दी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कनग्रेंट ट्रायंगल्स, कनग्रेंट ट्रायंगल की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। फिर एंड में हमने लिखा कि ओ एम बाइसेक्ट करता है, ओ एम बाइसेक्ट करता है कॉर्ड ए बी को। तो यही बात हमने प्रूव करनी थी कि ओ एम जो है, जो हमने सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो वो परपेंडिकुलर जो कॉर्ड ए बी है उसको बाइसेक्ट करता है, दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। जब हमने प्रूव कर लिया है कि ए एम की जो लेंथ है वो बराबर है एम बी की लेंथ थे, तो इसका मतलब है कि ओ एम जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया उसने दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया है, बाइसेक्ट किया है कॉर्ड ए बी को। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।